हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर हैं। इसमें यूएन न्यूज़ है जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं UNFCCC से रिलेटेड कुछ जानकारी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि COP27 अभी इजिप्ट में चल रहा है और उसमें कुछ फाइंडिंग्स निकल के आई हैं। वो फाइंडिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन फाइंडिंग्स को लेकर के काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहा है, बट वो फाइनली समझ में नहीं आ पा रहा था। बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में ऐसे विवाद थे। डेवलप्ड कंट्रीज़ के कुछ अपने सजेशंस थे, कुछ अपने इश्यूज़ थे, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के कुछ अपने इश्यूज़ थे। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़, बात आई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो इनको एक कंपनसेशन फ़ंड की बात करी गई थी पेरिस पेरिस एग्रीमेंट्स के पहले ही, बट वो सामने आ नहीं पा रहा था। देखो, अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट जो कि आपको पता है 2016 में हुआ था, काफ़ी बड़ी बिग अचीवमेंट्स और काफ़ी बड़े आउटकम्स निकल के आए थे उसमें। तो उसको इम्प्लीमेंट अगर हमें करना है और हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना के रखना है, तो हमें बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म को अडॉप्ट करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि सारी कंट्रीज़ एक साथ आएँ। सभी के बीच में जो हम लोगों ने CVDR जो पढ़ा था ना, कॉमन बट डिफरेंशिएट कंट्रीब्यूशन, तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाना होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हाल ही में, मतलब जो अभी रिसेंटली हमारा 1-2 दिन पहले, जो मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 20 नवंबर की ये न्यूज़ है और इसमें फाइंडिंग निकल के आई है। इसमें बोला गया है कि शर्म एल शेख, जो कि इजिप्ट की एक शहर है, उसमें ये फाइंडिंग निकल के आई है कि जो लॉस और डैमेज जो होता है क्लाइमेट से, क्लाइमेट को जो लॉस होता है और जो डैमेज होता है, तो देखो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि वनरेबल कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स है, ये पता है आप लोगों को, कोरल द्वीप से मिलकर बनी है। तो जब सी लेवल टेम्परेचर, सी टेम्परेचर बढ़ेगा, ओशियन का लेवल बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये सारी कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरे में आने वाली हैं। साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका कहना ये है कि भाई हम लोग अभी डेवलप्ड हुए भी नहीं हैं, अभी तो हम लोगों ने वो अचीवमेंट्स हासिल भी नहीं करी, तो हम लोग अभी कैसे मतलब पीछे हट सकते हैं। कि आप लोग कहते हो कि कार्बन के आप लोग एमिटर्स हो, तो भाई हम ऐसे नहीं कर सकते। आप लोगों के पास पैसा है, आप लोग पहले से डेवलपमेंट कर चुके हो, तो मुझे कुछ फ़ंड प्रोवाइड कराइए। तो इसी को लेकर के 100 बिलियंस का इस फ़ंड बनाया गया था और उस फंड को आगे देने के लिए आनाकानी कर रहे थे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे USA है, आपका यूरोपियन यूनियंस हैं, तो ये सब लोग। बट इस कॉप का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसने इस अचीवमेंट को हासिल किया है और इसने इस चीज़ को माना है कि हम जो लॉस और डैमेज है और जो हमें प्रोवाइड करना है वल्नरेबल कंट्रीज़ को, वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं और उनके बीच में कुछ आउटकम्स निकल के आए हैं। और इसको, इस फंड, जो ये फ़ंड बनाया जाएगा, इसको असिस्ट करने के लिए इन लोगों ने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको असिस्टेंट के तौर पर रखा है। तो वही है कि आपको पता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने वीडियो ऑडियो फॉर्म में इसको जारी किया है। तो अगर आप सुनना चाहो इस ऑडियो को, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी झलक दिखा सकता हूँ। 1 मिनट, इसको आप देख सकते हो। 1 मिनट हो रहा है? नो, ओके, नो प्रॉब्लम। Census was reached ओके, ये before ऑडियो the फॉर्म है, pavilions and इसको आप food सुनिए। stalls were closed down. But finally, early Sunday morning, this morning, we got an outcome document, and I wasn't there. So here's what happened. I had a flight booked from Sharm el Sheikh on Saturday evening. I spent the last 24 hours or so in airports or up in the air, checking in on developments. वीडियोस काफ़ी लॉन्ग है, ऑडियो काफ़ी लॉन्ग है, इसको सुनाना कम से कम 12 या 13 मिनट का ये वीडियो ऑडियो है। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाएं और इससे कुछ जो आप फाइंडिंग्स हैं वो आप यहाँ पर देखें। ठीक है, तो क्लियरली इसमें ये बोला गया है कि clearly this will not enough, but much needed political signals to rebuild a broken trust. Okay, he underscored stressing united system, UN nation system will be supported to effort every step to the way. कहने का मतलब यह है कि जितना भी यूनाइटेड नेशन सपोर्ट कर सकता है
जितने भी इन्वायरमेंट को लेकर के इश्यू हैं उसमें वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा देखने को मिला। आगे इसकी आप ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हो COP27 की, तो उसमें भी हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स इसको बताया गया है, जिस तरीके से पर्टिकुलरली वल्नरेबल और एडवर्स इफेक्ट जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है जिन कंट्रीज़ के ऊपर, तो उसको रिलेटेड ये देखिए, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ओके, दीज आर फाइंडिंग। उसके बाद इसमें जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है और हमारा इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जो कि ऑन क्लाइमेट चेंज पर IPCC है, IPCC जो है उसको लेकर भी इसमें काफ़ी बातें कही गई हैं, जो कि इसमें जो लो एमिशंस एनर्जी जो करते हैं ये भी इसमें सपोर्ट करेंगे काफ़ी ज़्यादा, और इनकी भी कुछ हेल्प करने वाले होंगे ये। द कॉम्बैट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूस। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट की इसमें बात की जाती है। ठीक है, तो वही है, हमें लिमिट जो है उसको ब्रीच नहीं करना है, लिमिट को हमें उतना ही बना के रखना है। तो ये $100 बिलियन का ये फ़ंड की बात की गई थी, $100 बिलियन के फ़ंड की यहाँ पर बात की जा रही है, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस मॉडल भी अडॉप्ट करने की बात की गई है बहुत सारा, कि हमें इस तरीके का बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना है। ये सारी बात सिस्टेमिकली जो रिस्क है और जो सिस्टेमेटिकली जो प्राइवेट फाइनेंस की जो बात की गई है उसकी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो फ्यूल्स है उसकी बात है। वन प्लैनेट इज स्टिल इन द इमरजेंसी रूम। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा प्लैनेट है, UN चीफ ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोला है कि जो फंड है, जो लॉस और डैमेज है, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इसेंशियल है। इट्स नॉट एन आंसर, इसके लिए कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। यदि हमने इस क्लाइमेट क्राइसिस को नहीं रोक पाए और हम इसको नहीं देख पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी असफलता होगी, और जो हमारा पूरा जो आइलैंड्स हैं जो हमारे मैप पर आज हम देखते हैं, वो सारे आइलैंड्स भी हम मैप पर आगे नहीं देख पाएंगे। तो इतनी बड़ी बात जो UN के चेयरमैन ने कही है, काफ़ी बड़ी बात होती है। और ये वैसे भी अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली बहुत सारी हमारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो IPCC की जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, अभी 6 रिपोर्ट आई है, 6 एडिशन आया था, उसमें भी हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज इतना मतलब बड़े लेवल पर हो रहा है, इतनी ज़्यादा बहुत सारी कंट्रीज से चारों तरफ हमें इसके इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी फाइंडिंग्स हैं, इससे देख करके हमें ये पता चलता है कि बाकी की कंट्रीज़ जो हैं कितनी सीरियस हैं, कितनी सिंसियर हैं क्लाइमेट को लेकर के। ठीक है, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लाइफ नाम का एक जो पूरा प्रोग्राम स्टार्ट करा है, जो कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से बनाना है कि हाँ, जो कि हमारा सस्टेनेबल हो और हमारे इन्वायरमेंट को बचाने वाला हो। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इसकी काफ़ी सराहना भी की गई है इस COP27 में। हमारी इंडिया के द्वारा एक बड़ी अचीवमेंट्स के तौर पर अगर हम देखें तो इंडिया के द्वारा स्पष्ट रूप से ये बोला गया है कि हम लोगों ने ISA का जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है वो स्टार्ट करा था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई शेयर योर फ्रस्ट्रेशंस, और UN चीफ ने यहाँ पर ये भी मैसेज दिया, सिविल सोसाइटी से भी कहा, एक्टिविस्ट से भी कहा कि आप लोगों के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं हैज़ बीन सो वोकल सिंस कॉन्फ्रेंसेस ओपनिंग डेज। आई शेयर योर फ्रस्ट्रेशंस, मैं आपके फ्रस्ट्रेशंस जो हैं उनको शेयर करता हूँ। आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, हम भी परेशान हैं ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो मिस्टर गुटेरस ने कहा कि क्लाइमेट के जो एडवोकेट्स हैं, जो क्लाइमेट को लेकर के बातें करते हैं, उनसे मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि वो भड़काने वाली बातें ना करके जो सच में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली बातें हैं वो प्रोवाइड करें। द मोस्ट वाइटल एनर्जी सोर्सेज इज़ द वर्ल्ड इज़ पीपल पावर। उन्होंने कहा वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो लोगों की पावर है। अगर इस पावर को हम लोग एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शंस में यूज़ करें तो सच में हम क्लाइमेट चेंज से होने वाले अफेक्ट को कम कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स डायमेंशन ऑन क्लाइमेट एक्शंस। तो इतनी सारी बातें इन्होंने कहीं, और इससे हमें यही समझ में आता है कि अब वो टाइम चला गया जब हम केवल बातें करते थे। अब बातों से काम होने वाला नहीं है, हमें मच होमवर्क करना होगा, बहुत ज़्यादा होमवर्क करना होगा। गुटेरस जी ने स्पष्ट रूप से इसमें कहा है, जो आप देख पा रहे हो। इन दिस वीडियोज़ मैसेज गुटेरस हाईलाइटेड दैट द COP27 कंक्लूडेड द मच होमवर्क स्टिल टू डन एंड लिटिल टाइम हैज़ विच टू डू इट। हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा होमवर्क करना है। बी ऑल
वी आर ऑलरेडी हाफ वे बिटवीन, आप ऑलरेडी उतना समय गवा चुके हो। पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो हमने डिसाइड करा था कि 2030 तक हमने डेडलाइन जो रखा था, उस टाइम को हम ऑलरेडी गवा चुके हैं। अभी तो कोई फाइंडिंग हमारे पास नहीं थी। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने नेशनल कंट्रीब्यूशंस गोल डिसाइड करे हैं। इंडिया ने भी अपना नेशनल कंट्रीब्यूशन गोल डिसाइड किया है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना रिवाइज़ करा है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने 2070 में जा कर के कहा है कि हम अपने जो कार्बन एमिशन है और बाकी की जो गैसेस हैं उनको ज़ीरो, मतलब ज़ीरो तो नहीं कहेंगे उसको, हम लोग कहेंगे कि हम उतना ही हम लोग एमिशन करेंगे और उतना ही हम लोग उसको जो सिक्वेशन होती है उसको करवाएंगे। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम है, इसको हमें कम से कम 2050 तक लाना होगा। ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इश्यू है, इस पे बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। खैर, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी हम लोग अपनी चीज़ पे फोकस करते हैं। और व्हाट वाज अचीवमेंट्स, हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स भी थी जिनको हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाते हैं तो आप लोगों को भी काफ़ी असुविधा होती है। इसको लेकर के मैं ध्यान रखूँगा कि वीडियोस काफ़ी छोटे रहें और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहें, और साथ ही साथ वीडियोस की जो क्वालिटी है, उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो उनका जहाँ से ये सोर्स आ रहा है। तो देखो, मैंने डायरेक्टली आपको ये न्यूज़ बताने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट यूएन की जो है, जो न्यूज़ एजेंसी है, उससे वहाँ से मैंने आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखो, ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन लाइक अ फ्यूल, ओके, you know, better understand. So please watching these videos. Thank you so much, friends.